दर्शकों, ये है नवहीन जी का फार्म और इस फार्म पे कई तरह की फसलें, फलदार पौधे, औषधीय पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। ये सब तरह की खेती करने के लिए इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, आइए जानते हैं स्वयं किसान नवहीन जी से। तो नवहीन जी, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपने ये अपना जो एक फार्म का नाम भी रखा हुआ है और इसको विकसित किया है। मैंने ये सोचा कि अपने किसान होते हुए किसान के बच्चे अगर खेत के जंगली पौधों को और अपने पड़ोस के पौधों को और अपनी चीजों को नहीं जानेंगे तो वो पूरे किसान नहीं है। किसान को चौमुखी विकास के लिए ये जितने भी जड़ी बूटियों की है इनसे भी आप अमल ले सकते हैं। इसके साथ में जितने भी अपने जो फॉरेस्ट्री के पौधे हैं जो कीमती है उनकी भी अपने मंडेर पर लगा सकते हैं। तो इसलिए आदमी की आमद किसान की चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि उसके एफडी के रूप में तो फॉरेस्ट्री के पौधे मिल जाएंगे और जो दूसरे पौधे हैं उनसे उनको सालाना आमद मिलती रहेगी। मैंने इसमें कम से कम 60 तरह के हर्बल प्लांट है और बांस और चंदन दोनों ये बनोस इसके एग्रो फॉरेस्ट्री। ये किसका पौधा है? ये सागर गोटा का पौधा है। आयुर्वेद में इसको कंट करंज बोलते हैं। इसके पत्ते पत्ते में कांटे हैं इसलिए इसको कंट करंज बोलते हैं। ये इसका फल है जो केरी की तरह आता है। इसके फल पे भी कांटे होते हैं। इसके फल में 2 अंटी जैसे बड़े बड़े बीज निकलते हैं और वो बीजों से पेट दर्द की दवाई बनती है आयुर्वेद में। नवीन लाल जी, ये कौन सा पौधा है और किस काम का है? इसको किस्तूरी भिंडी बोलते हैं आयुर्वेद में, मुस्क दाना भी बोलते हैं। और इसके बीज आते हैं भिंडी की तरह से। उस बीजों का श्वास में काम आता है। दूसरा उसका इत्र निकलता है। मुस्क जो है ना, जो किस्तूरी मृग के नाभि में होती है, वो बहुत महंगी है, कॉस्टली है। उसकी जगह इसका इत्र काम आ जाता है। मुस्क जैसी इसमें खुशबू आती है। इसका बीज आते हैं इत्र में और दवाइयों में काम। इसका जो तना होता है इसको कुचल करके, ये भी वेस्टेज नहीं जाता। ये जो गन्ना पाड़ते हैं ना लोग, गुड़ पाड़ते हैं, गुड़ में इसको क्वाथ बढ़ा करके देते हैं जो सफेद हो जाता है बगैर केमिकल के। ये इसमें क्वालिटी है। इसका जड़ से लेकर के तने तक फल तक सब काम आता है। सर जी, ये सुदर्शन का पौधा है, हर्बल प्लांट्स है ये भी। और इसके पत्ते को गर्म करके जब किसी का कान दुखता है तो उसका रस निचोड़ करके डालने से कान का दर्द मिट जाता है। इसके नीचे कंद होता है। जो कंद किसी का विष खा लिया हो, किसी से खा गया तो वो उसको सूखे हुए का पाउडर देते ही उल्टी होकर के विष बाहर निकल जाता है। इसके डबल उपयोग है। ये निर्गुंडी है, इसको नेगड़ भी बोलते हैं, संभालू भी बोलते हैं। संभालू इसी को बोलते हैं। इसे वात रोग में काम आती है। इसकी बाई आती है तो इसका क्वाथ दिया जाता है और उससे मालिश की जाती है। वात रोग के लिए सबसे बढ़िया औषधि है निर्गुंडी, नेगड़, संभालू, किसी भी नाम से जानते हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने अब तक आयुर्वेदिक पौधों के बारे में जाना, नवहीन जी यहाँ दूनी क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं और ये अपने खेती आयुर्वेदिक पौधों के साथ साथ अन्य फसलों की खेती भी करते हैं। पशुपालन का काम भी ये करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने ये ज्वार की फसल अपने खेत में लगा रखी है। तो इस ज्वार की फसल के बारे में भी जानते हैं कि इनका क्या उपयोग नवहीन जी कर रहे हैं। तो नवहीन जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपने ये जो ज्वार की फसल लगा रखी है, इसकी बढ़वार भी अच्छी है और इसको अभी आपने देखो ये हरी ज्वार को ही आपने काट भी रखा है। तो इसका क्या उपयोग करते हैं और क्या फायदे इसके हैं? ये सर, मैंने इसको चरी के लिए बोया है। हमारे जो दुधारू जानवर हैं उनको कुट्टी करके हम खाकले में मिला करके इसको चरी खिलाते हैं। बाकी ये जो बचेगी उसको थोड़ी तिरछी है, उसका बीज रख लेते हैं जो अगले साल काम आ जाता है। इसलिए हमें बाहर प्राधिन नहीं है। हमारे यहाँ का सेल्फ बीज होता है और खुद के बीज को खुद बो लेते हैं। साइड का दूसरा काम है, मेन काम हमारे जो पुरखों से कर रहे हैं वो करते ही है। तो ये जो ज्वार है ये सिर्फ पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाने के लिए आपने लगाई? हाँ, ये भी लगाई है। जो इसमें बचेगी ना उसका हम बीज तैयार कर लो, काटते काटते रह जाएगी, उसका हम बीज तैयार कर लेंगे। आगामी सीजन में उसको बेच भी देंगे और हमारे भी लगा लेंगे।
तो कई किसान भाई अपने पशुओं को खिलाने के लिए बाजरा, हरा चारा जो है उसके रूप में बाजरे की फसल लगाते हैं। आपने ये ज्वार की फसल लगाई है, ऐसा तो ये है। बाजरे से बाजरे की तुलना में ये ज्यादा लाभदायक है या कैसे है? ऐसा है सर, एक पहली शर्त तो ये है कि हमारे जमीन काली मिट्टी है, इसमें बाजरा कम होता है, हमारे यहाँ ज्वार है। दूसरा क्या है, पशुओं को खाने के लिए बाजरे से ज्यादा इसको पौष्टिक माना गया है ज्वार को। हाँ, ज्वार से पशु की हेल्थ अच्छी होती है, बाजरे से कम होती है। सूखी कड़वी भी ज्वार की ज्यादा बिकती है, बाजरे की बहुत कम बिकती है। मजबूरी में खिलाया जाता है बाजरे की कड़वी। तो कोई वेरायटी ये देसी ज्वार है सर, ये लोकल हमारी देसी। आप इनको कुट्टी के लिए कोई चेप कटर ले रखा है या वैसे काट चाप कटर ले रखा है मैंने, आपको चाप कटर भी बताऊंगा अभी। दर्शकों, नवहीन जी ने एक तरह से मिश्रित फार्मिंग कर रखी है। ये अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, आयुर्वेदिक औषधीय पौधे, इनके साथ साथ जो है पशुपालन का काम भी कर रहे हैं। और तो आइए जानते हैं कि ये सभी तरह के जो कार्य अपने फार्म पे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक किसान या तो एक केवल फसल उत्पादन का काम करता है, कुछ एक किसान हैं जो केवल पशुपालन का ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो है एक मिश्रित खेती का आयाम लेकर के आप चल रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। मेरा सोचना है सब, सिंगल चीज पे कभी भी आदमी डाउन हो सकता है। किसी भी चीज के, जैसे अपन तख्ता रखते हैं तो चार पे होते हैं, इसलिए किसान के भी आमद चार तरफ से होनी चाहिए। कभी कभी किसी में चालू कर देते हैं। इसके अलावा जो जंगल के पौधे हैं वो देर से मिलते हैं लेकिन कीमती होते हैं, एफडी हो जाती है, वो एक मुश्त राशि मिल जाती है। और दूसरी फसल अपने जो करते हैं, आम किसान करते हैं, वो कर ही रहे हैं। आपने कृषि विभाग द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसानों को, भ्रमण कराए जाते हैं, उनमें भी भाग लिया है? हाँ, मैंने उसमें भी भाग लिया है। 2010 में भी मैं गया। 10 के बाद में जब भी प्रशिक्षण कोई जाता है राजस्थान के बाहर, तो मैं उसमें जाता हूँ। और वाराणसी गया हूँ और इलाहाबाद गया हूँ, इसके अलावा बेंगलोर गया हूँ और गुजरात में गया हूँ, आनंद वगैरह में। मेरी तो इच्छा है कि जहाँ जहाँ भी मुझे गवर्नमेंट ले जाती है, अगर जो नवाचार की चीजें होती है उसको मैं साथ में भी लाता हूँ। मेरी इच्छा है कभी जाऊंगा और मुझे प्लांट मिलेंगे तो मैं काली मिर्च के और मोरिंगा इलायची, बड़ी इलायची और पाइनएप्पल के जो छाया में होने वाले जो फलदार पौधे हैं उनको, और पेड़ पे चढ़ने वाली बेलों को, इनको और साथ में संग्रह करूं ताकि मुझे 3 तरह की आमद चालू हो जाए।